नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टोरस लग्न के लिए, एसेंडेंट के लिए दिसंबर महीना कैसा है। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्न शब्द। आप इसको जानने की कोशिश करिए। आपकी बहुत सारी कुंडली है, इसमें से लग्न कुंडली को देखिएगा। पहले घर में 2 लिखा हुआ तो आपका वृषभ लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ अगर 2 लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। लग्न और राशि में फर्क समझें। अगर आपका वृषभ लग्न है तो ये वीडियो को देखिएगा। आई एक्सपेक्ट अ बिग प्रपोजल आफ्टर 10 दिसंबर। मैं 10 तारीख के बाद इस महीने में आपको एक बहुत बड़ा चांस की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। बहुत बड़ा चांस मिलेगा और एक ऐसा लगेगा आपको, ये टेम्पररी एक बहुत बड़ा चांस 11 दिसंबर से 3 जनवरी में आपको मिलेगा। आपको लगेगा आप छा गए सब जगह 10 दिसंबर के बाद। ये 10 दिसंबर से लेके ये चांस आपको 3 जनवरी तक रहेगा, ये आपको अब एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात देखिए, अभी ओवरऑल ग्रहों की पोजीशन देखें आप तो लग्न में राहु है, ये पैसे के पीछे आपको दौड़ाएगा। मैं देखता हूँ लग्न में राहु वाले, देखिए ये एक ऐसा ग्रह है जो अपना अधिकार मांगने को नहीं बैठता, ये छीन के देगा। यानी कि आने वाले समय में आप पाप कार्य में रत रहेंगे, अपना अधिकार छीनने में रत रहेंगे। ये राहु की नेगेटिविटी का काम। गुरु से दृष्ट है, गुरु नीच भंग राजयोग मिला है आपके भाग्य में आपको। यानी कि बहुत देर दिनों से, लास्ट देखिए 2.5 साल से शनि का बंधन था आपके अष्टम स्थान में। शनि अभी आपके भाग्य में आ चुका है, उसके साथ गुरु भी आया है। यानी कि आपके भाग्य में नीच भंग राजयोग हुआ है। ये आपको बहुत बड़े चांस की तरफ ले जा रहा है। इसमें से पर्टिकुलरली बहुत बड़े चांस की तरफ जाते हुए पर्टिकुलरली आपको पर्टिकुलरली देखिए 11 दिसंबर से बहुत बड़ा चांस मैं आपका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका वजन भी बढ़ेगा। ये लग्न पर गुरु की एस्पेक्ट के कारण आपका वजन भी बढ़ेगा। सप्तमेश देखिए 11वें में आया है। आपके पार्टनरशिप में पर जो भी है आपका स्पाउस, वैवाहिक जीवन का या बिजनेस का पार्टनर, इसके साथ विवादों से थोड़ा बचिएगा। पहली बात है, देखिए ये महीने में पर्टिकुलरली 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप लोन को प्लान कर सकते हैं। थोड़े केयरफुल रहिएगा कोई रोग, ऋण और शत्रु से। पर्टिकुलरली कोरोना का टाइम चल रहा है, देखिए ये एंड ऑफ द टाइम है। अभी तो काफ़ी ट्रीटमेंट का वैक्सीनेशन और वो सब चल रहा है, बट केयरफुल रहिएगा। 17 नवंबर से 10 दिसंबर में कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना लेनी पड़े आपको। क्या ऐसे तो देखिए आपका 8th हाउस क्लियर है, कोई पाप वगैरह नहीं। 8th हाउस में शनि या राहु मंगल ऐसा कोई ग्रह हो तो खतरा है, ऐसा तो कोई खतरा नहीं है। बट लग्न 6 में गया हुआ है, आप लोन को प्लान कर सकते हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सिचुएशन है 17 नवंबर से 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के बाद अब बहुत बड़ा मैं चांस आपके जोली में ऊपर वाले की कृपा से आने वाला है। लग्न में आया हुआ राहु, विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। देखिए अमावस से 14 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहेगा। सप्तम स्थान में आया हुआ केतु आपको, आपका मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड है तो आपके लिए मैरिड है तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि आपका स्पाउस आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। केतु अभी आने वाला 1.5 साल तक आपके सप्तम स्थान में रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को आध्यात्मिक बनाता हुआ दिखाई देगा, मतलब मंदिरों की चक्कर काटते हुए। आपके जो वृषभ लग्न है, ये शुक्र का लग्न है, मौजी लग्न है, अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है, और लग्न में जो राहु होता है, जन्म का राहु है, सप्तम में केतु आएगा ही, तो विवाह होते हुए भी ये लोग फ्लर्ट होते हैं। देखिए ये जो राहु है ये कोई नियम को मानता ही नहीं। लग्न में जो राहु है ये वैवाहिक जीवन के नियमों को भी मानने से इनकार करता है, ऐसा ग्रह है। यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और अगर जो ये आकर्षण घर में प्रतिपूर्ण नहीं होता तो उसका दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा आने वाले 1.5 साल में। लग्न का राहु गुरु की एस्पेक्ट है। आपके भाग्य में गुरु के साथ शनि भी है। हाथ में अगर गुरु का स्टोन पहनते हो, देखिए लाभेश भी है। अष्टमेश होने के साथ ये लाभेश भी है, लाभेश के भी लाभ मिलेंगे। कोई दोस्त का, कोई मित्र का हेल्प मिलेगा आपके बिजनेस काम धंधे में। और आने वाला ये साल 2021
नवंबर 2020 से आपके भाग्य में नीचभंग राजयोग आया हुआ है। ये आपके कर्मस्थान में बहुत बड़ा अच्छा चांस देगा, बट आप अपनी कैपेसिटी को जानकर करिएगा। 17 नवंबर से 10 दिसंबर कोई बहुत बड़ी सत्ता से उलझिएगा नहीं। भाग्य का गुरु आपका भाग्य को खोले। आध्यात्मिक पर्टिकुलरली देखिए, गुरु मंदिर में जरूर जाइएगा, हाथ में गुरु का स्टोन भी पहनिएगा। ये राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल रहेगी। विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपकी मैरिज लाइफ में ये महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक काफ़ी डोमिनेटिंग यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिव या तो आपके साथ लड़ लेने के मूड में होगा, फाइट करने के मूड में होगा 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। उसका ईगो बड़ा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा होगा। बेसिकली यू आर टोरस पर्सन, खाओ पियो आनंद करो वाले पर्सन है। एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, और कमीशन का बेस वाला काम करते हुए मैं आप जैसे लोगों को ज़्यादातर देखता हूँ। 11वां मंगल है आपके लिए सप्तमेश। देखिए 11वें में 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर 23 दिसंबर तक मैरिज का स्पाउस के साथ का रिलेशन अच्छा रहेगा। बाद में देखिए 24 दिसंबर से 21 फरवरी सप्तमेश आपका 12 में जाएगा। ये पति या पत्नी और ये गुप्त स्थान मतलब गुप्त संबंध बनने के योग बनते हैं। टोरस लग्न, तुला लग्न, वृषभ, तुला और मीन ये औरतों के प्रति बहुत आकर्षण रखने वाले लग्न हैं, और ये कोई नीति नियम को चलने वाले मतलब फ्लावरी लग्न है, मौजी लग्न है। और लग्न का आया हुआ राहु अनिष्ट न कराए, इसके लिए मैंने बोला ऐसा 14 दिसंबर को। अच्छी बात है कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण के दिन आप अगर कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहें, देखिए मंत्र सिद्धि करने के लिए ग्रहण का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। खगरास सूर्य ग्रहण है 14 दिसंबर के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन पर्टिकुलरली देखिए शाम को ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष। स्पर्श में एक काली परछाई पास होगी, ग्रहण मध्य यानी कि सेंटर माना जाएगा इसको 21-42 को, और ग्रहण मोक्ष 0 आवर्स 22 मिनट्स 24 आवर्स 22 मिनट्स यानी कि रात को 0 आवर्स और 22 मिनट तक। ये वृश्चिक और धनु राशि का आपके 7th हाउस में आया हुआ ग्रहण है। आप विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो लाभदायक रहेगा। कोई मंत्र सिद्धि करनी हो तो 7 बज के शाम को 7 बजे के पहले खाना खा लीजिएगा। पृथ्वी का पूरा वातावरण अशुभ हो जाता है। इनपुट यानी खाना पीना ये इनपुट है, इस पर विचारों का प्रभाव मतलब आपको जब कोई डर्टी विचार आता है आप सोचें कि क्यों आता है, तो जब इनपुट सोचा जाता है हमने क्या खाना खाया या क्या सोचा, हमने हमारे माइंड के अंदर क्या डाला, यानी कि अशुभ विचारों से दूर रहें। सो 7:03 से 0 आवर्स 22 मिनट्स तक अगर कोई आपको आध्यात्मिक साधना में इंटरेस्ट है तो इस वक्त आप मंत्र सिद्ध कर सकते। 1.25 लाख जाप करने के बाद लाभ होता है ऐसा अनुभव है, लेकिन ग्रहण के वक्त जो मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं। आप अनुभव कीजिएगा, अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो ये हमने अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सूर्य आपके 7वें स्थान में मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का विचारों में तनाव जरूर रहेगा। झगड़ा यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस आपको विचारों में पर्टिकुलरली आपके साथ सहमत नहीं होगा 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। कहीं ना कहीं आप गायत्री मंत्र करते हैं तो लाभदायक रहेगा, सूर्य को अर्घ देते हैं तो और लाभदायक रहेगा। पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल हैं तो जरूर करिएगा, नहीं तो मैरिज लाइफ में स्पाउस के साथ का विवाद बढ़ेगा। पर्टिकुलरली 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा चांस आ रहा है मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझने का। एक अच्छा मौका मिलेगा आपको 3 जनवरी तक। उसके साथ का फिर से ट्यूनिंग मजबूत हो जाएगा आपके लिए। आपके अंदर एक अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, एक खिंचाव महसूस करते हैं। ज़्यादातर मैं वृषभ, तुला और मीन लग्न को वाहन के स्वामी भी देखता हूँ, मतलब ओनर ऑफ द व्हीकल। बट व्हीकल आपके लिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक्सपेंसिव भी रहेगा। पेट्रोल वेट्रोल चेक कर लीजिएगा, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। कोई नया व्हीकल खरीदने के प्लानिंग में होंगे आप तो 11 दिसंबर तक रुक जाइएगा। 11 दिसंबर से वो भी योग बनेगा आपका। गुरु आपके भाग्य में है, 5th स्थान को देख रहा है। दोस्त हुआ स्टूडेंट, उनके लिए जो स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जरूर मिलेगा। 9वीं दृष्टि है आपके एजुकेशन हाउस पर गुरु की,
दैट विल बी द बेस्ट टाइम। मतलब समझ लीजिएगा कि आप एजुकेशन में आपके जन्म का अगर पंचमेश अच्छी जगह नहीं है तो ही, अदरवाइज ट्रांजिट आपके बहुत फेवर में, राहु का महादशा हो, राहु में पर्टिकुलरली गुरु का अंतरदशा हो, गुरु में राहु का या राहु में गुरु का अंतरदशा हो, तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके फेवर में है, स्टूडेंट है तो आपके फेवर में है। और आपके वैवाहिक जीवन का ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है, इसको केयरफुल रहिएगा। अभी ये पर्टिकुलरली शुक्र का मैंने बताया आपके लिए, बुध सप्तम में मैंने बोला ऐसा वैवाहिक जीवन का भागीदार यानी कि स्पाउस की जबान, पति या पत्नी, उसकी वाणी से मतलब उसको ज़्यादा ना छेड़ने में मजा है आपका। 17 दिसंबर से 4 जनवरी भी आपका स्पाउस का बोलना आपको चुप भी सकता है, बहुत बोलता हुआ भी नजर आएगा स्पाउस आपको। गुरु की दृष्टि है आपका आने वाला साल में, ये वजन बढ़ाता है। देखिए 5वां गुरु हो, 9वां गुरु हो, लग्न का गुरु हो या 7वां गुरु, जो लग्न को देखता है ऐसा गुरु, 5, 7, 9 ये गुरु की एस्पेक्ट होती है लग्न के, और लग्न में गुरु हो ऐसा टाइम, मतलब ये वक्त आपका वजन बढ़ेगा। ये वजन लगभग देखिए 23 नवंबर से 5 अप्रैल तक आपके हैवी वेट नहीं होना चाहिए। हाइट छोटी होती है ज़्यादातर, देखिए टोरस की गर्दन छोटा हाइट होता है, एंड वेरी एनर्जेटिक पीपल, मतलब थोड़ी देर आराम करेंगे फिर से फ्रेश। ये इस तरह से वृषभ लग्न का नेचर है, तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए आपका, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। अगर आप शारीरिक केयरफुल रहेंगे तो कोई बीमारी से बचते रहें। मतलब उम्र अगर 50-52 से आगे है तो की बात है, ये वजन बढ़ाएगा आपका, आने वाला स्टेबिलिटी देगा आपके जीवन में। 2021 पर्टिकुलरली 5 अप्रैल 2021 के पहले आपके जीवन में ये स्थिरता का आप अनुभव कर पाएंगे। पर्टिकुलरली आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के स्थान में ये नीचभंग राज्य हुआ है, बच्चे के बच्चे वो कहीं तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। आपके संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, बच्चे भी आपकी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे साल भर के दौरान, 2021 के दौरान। भाग्य आपको कभी से, देखिए नवंबर से चेंज हुआ है जस्ट गुरु, अभी आपका भाग्य का परिवर्तन होने का समय आ गया। भाग्य आपको मददगार साबित होगा आने वाले समय में। कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। गुरु भाग्य में आया है, ये रिस्क आपको सक्सेस कराएगा। लग्न का राहु भी आपको माया रचाएगा, यानी कि झूठ बोलकर आप आपके काम में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी डेट वाइज देखिए, इसको एक बार मैं बताने के पहले जस्ट थोड़ा सा, द पीपल हु आर ट्राइंग फॉर मैरिज, देखिए विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए विवाह के योग भी बनेंगे। पर्टिकुलरली गुरु के एस्पेक्ट है उनके लग्न के ऊपर, विवाह के ये साल इन शॉर्ट अच्छा रहेगा उन सब के लिए। ये संकष्टी है 3 दिसंबर को, जिनका मंगल अगर समझो 12वें स्थान में, 8वें स्थान में है, मंगल की पीड़ा है। 3 दिसंबर संकष्टी है और 18 दिसंबर विनायक चतुर्थी। ये व्रत करते हैं आपके वैवाहिक जीवन का, मैरिज लाइफ का, स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस स्पष्ट व्यक्तित्व रखता है, क्लियरली बात करता है, जो भी उसके जी में आता है उसको सच लगता है, वो स्पष्ट व्यक्तित्व है, तो उसको बैर कर रहे हैं आप, कहीं मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग में चूक रहे हैं। तो 3 दिसंबर को संकष्टी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है, उपवास करें। 14 दिसंबर का मैंने बोला ऐसा, ये सूर्य ग्रहण का मंत्र सिद्धि करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान से सूर्य जा रहा है, मैंने गायत्री मंत्र करने का सजेशन दिया है आपको, सूर्य के मंत्र भी कर सकते हैं, जपा कुसुम संकाशम काशपे महादुति। ये सूर्य का मंत्र 1 महीना पर्टिकुलरली 16 नवंबर से 14 दिसंबर मैरिज लाइफ का, स्पाउस का घमंड कंट्रोल में रहेगा। तैयार रहे मेंटली, इसके लिए बता रहा हूँ। 12 दिसंबर को शनि प्रदोष है, शनिवार को प्रदोष का व्रत है। ये दरिद्रता के लिए बहुत, दरिद्रता के लड़ने के लिए बहुत उत्तम तारीख है 12 दिसंबर शनिवार का प्रदोष का व्रत। और 27 दिसंबर को भी प्रदोष का व्रत है। जो प्रदोष रखते हैं, जिनका जन्म का चंद्र जैसे 12वां है, 6-8 12वां चंद्र है, मानसिक तनाव रहता है, उनके लिए ये प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। प्रदोष के व्रत में बहुत चीज़ों में पर्टिकुलरली लाभदायक साबित होता है। अगर आप कर रहे हैं तो ये डेट का नोट कर लीजिएगा, 27 दिसंबर और 12 दिसंबर। अब ये बैड डेज को कहीं कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। इसके पहले जस्ट आपको गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए आसमान में गुरु यहाँ है स्काई के ऊपर, और जस्ट
मंथ के स्टार्टिंग में चंद्र वृषभ राशि में यानी कि यहाँ है, ये 2-3 दिन में ही चंद्र 2.25 दिन में यहाँ आ जाएगा कर्क राशि में, यानी कि पहला गज केसरी योग आपको मिलेगा कर्क राशि में। देखिए कर्क राशि, ये मेष राशि, तुला राशि, कर्क और मकर, यहाँ चंद्र हर 2.25 दिन से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। आसमान में गज केसरी योग बनेगा 4 दिसंबर को 12:23, 11 दिसंबर 4:29, 17 दिसंबर 11:06 और 24 दिसंबर को 18:41। अभी इसमें से देखिए तुला और मेष का जो गज केसरी योग बनेगा, यानी कि देखिए ये गज केसरी योग और ये गज केसरी, ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए क्योंकि 6 और 12वां स्थान इन्वॉल्व हुआ। बट ये दोनों गज केसरी योग की जो तारीख है आपके, जैसे ये 180 डिग्री का हुआ है 4 दिसंबर को 12:23 को, 180 मतलब सामने 0 डिग्री मतलब साथ में, तो अभी ये गज केसरी योग आपका 4 दिसंबर का आपके लिए लाभदायक रहेगा। भाई बहन के साथ का रिलेशन है, पड़ोसी के साथ का रिलेशन है, कुछ मार्केट से पैसा अगर मांगना हो, जैसे कि आपका काम है बिजनेस में, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है, जनरली देखिए वृषभ राशि है, अमीरों की राशि गिनी जाती है वृषभ लग्न, पैसे का लग्न है, ये धनस्थान का लग्न है, खाना खाने के शौकीन होते हैं, पैसे का लग्न है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो बहुत महत्व होता है पैसा किस दिन मांगा जाए, तो ये तारीख को पर्टिकुलरली इस समय मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, आप पैसा मांग के देखिएगा। ज्योतिष अच्छा खासा काम करता है। 4 दिसंबर को 12:23, ये रात का समय है, देखिए 12:23 दोपहर का है, आप पैसा मांगेंगे कलेक्शन मिल सकेगा। और दूसरा 17 दिसंबर को आपके भाग्य में चंद्र गुरु का गज केसरी योग हुआ है, ये भी एक लाभदायक रहेगा। पैसे पर बेस होता है बिजनेस का, तो वक्त पर पैसा मांगा जाता है, कभी भी जाकर तकाजा करने से हो सकता है आपका हाथ रिफ्यूज भी किया जाए हाथ। ये चीज़ आप ये डेट नोट कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी को जो लोग स्टडी करते हैं डीपली, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि एकदम अर्ली मॉर्निंग हो, जैसे ये 4:29 का, आपके ज़्यादा फायदे का नहीं है, बट फिर भी 2-3 घंटा इधर उधर आप लाभ ले सकते। 2.25 दिन तक वो ग्रह वहाँ रहेंगे, चंद्र 2.25 दिन तक, मतलब महीने में 4 सिचुएशन ऐसे बनते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है ऐसी बात नहीं है, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं गज केसरी योग। ये ग्रहण का मैंने बताया। बैड डेज के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, बैड डेज को कहीं मार्क करके रखिएगा। अगर आप वर्किंग है पर्टिकुलरली, आप मौजी पर्सन है, हेल्प एंजॉय करने वाले पर्सन है, आंखों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं शुक्र वालों को, गर्दन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गर्दन छोटी होती है और हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती और बहुत मेहनती है। वृषभ लग्न बहुत मेहनती है, कर्मस्थान में शनि की राशि है। यू टू डील विद समटाइम इंजीनियरिंग गुड्स से मैं डील करते हुए आप जैसे लोगों को देखता हूँ। कर्मस्थान में शनि की राशि की वजह से बहुत जीवन में मेहनत भी करनी पड़ती है, सेम पोस्ट पर बहुत सालों तक रहना भी पड़ता है। बट ज़्यादातर मैं एक से ज़्यादा भाषा बोलकर बिजनेस में आगे बढ़ते हुए, मार्केटिंग में जैसे फील्ड में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के, मैंने बहुत सारे टोरस लग्न देखे हैं। ये बेड डेज को मार्क कर लीजिएगा। इस बेड डेज के दिन सामने से चल के आपके बॉस के साथ या साथ में कलीग्स के साथ विचारों में, व्यवहार में केयरफुल रहिएगा। अभी देखिए मैं मंथ वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके हाथ में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 2 दिसंबर तक आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। हाथ में बहुत बड़ा मनी फ्लो रहेगा आपका और ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 12वां इफेक्ट है आपके बैड डेज में, लिखा है 3, 4, 5 में। डू नॉट टेक एनी डिसीजन। देखिए 3, 4, 5 आपके पीठ के पीछे कारस्तान होंगे, आप अचानक कोई मुसीबत में फंसेंगे, सो केयरफुल रहिएगा। मेंटली जब सुबह निकलते हैं आप आपके काम के लिए, केयरफुल रहिएगा कि आज काम ज़्यादा ही करना पड़ेगा। कर्मस्थान का स्वामी आपका ऐसे भी शनि है और आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होंगे। अपना आपा नहीं गवाइएगा। हो सकता है ये दिन में 3, 4, 5 आपके नेचर के मुताबिक आप कोई फीमेल के पीछे पैसा वापर देंगे, पार्टी दे देंगे दोस्तों के साथ। देखिए ये एंजॉय किया आपने 30 नवंबर से 2 दिसंबर में, ये अगेन उनको रिपे करने का भी टाइम हो सकता है। कोई भी मेजर डिसीजन से बच के रहिएगा, उसको पेंडिंग रखिएगा। हो सके तो पैसा वापरने का कोई आनंद हो सकता है। आप व्हीकल से कहीं जाते हो तो ये खर्च साबित हो सकता है। 3, 4, 5 दिसंबर। 6 और 7 दिसंबर अपने आप को रिवाइज करेंगे।
इंसान अपने आप को स्टडी करता है। आप अपने आप को स्टडी करने लग जाएंगे कि सच में मैं कहाँ चूक रहा हूँ, फ्यूचर की किस तरह से मुझे स्टैटिस्टिक्स लगानी चाहिए। वो आप 6 और 7 दिसंबर को करेंगे। 8 दिसंबर, 9 और 10 दिसंबर आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। 8, 9, 10 दिसंबर, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फुल फैमिली। कोरोना का समय चल रहा है, फिर भी 8, 9, 10 दिसंबर में आपको अच्छा खाना मिलेगा। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। किसी से आप किसी से आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी दोस्त से पैसा मांगना है, आजमा लीजिएगा। ज्योतिष क्या काम करता है इसको। 8, 9, 10 दिसंबर के दिन पैसा मांग के देखिएगा, मिलेगा। 30 नवंबर से 2 दिसंबर में दोस्त के पास पैसा मांग के देखिएगा, मिलेगा। इस वक्त में 30 नवंबर से 2 दिसंबर में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी थोड़ा माइनर चेंजेस करने की कोशिश करें। दोस्त हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट्स, उनको ये दिनों में 30 नवंबर से 2 दिसंबर में भी फायदा है। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर में भी फायदा रहेगा। 11, 12 और 13 दिसंबर की बात, आपके सामने एक चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी। कर्मस्थान की कोई चैलेंज आ जाएगी। आप इस चैलेंज को, हो सकता है आपको कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करनी पड़े। 11, 12, 13 दिसंबर में भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे 11, 12, 13 दिसंबर में। और वो जो चैलेंज आएगी 11, 12, 13 दिसंबर में काम धंधे में, वो आप काम कर पाएंगे। मतलब यू विल बी सक्सेस ड्यूरिंग 11, 12 एंड 13 दिसंबर। 14, 15 दिसंबर मतलब इट विल बी ए गुड डे। 14 और 15 दिसंबर यू विल फील हैप्पी एट होम। अपनी ममा, अगर आपकी उम्र छोटी है तो ममा के साथ का अटैचमेंट आप देख पाएंगे। 14 और 15 दिसंबर को आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। 16 दिसंबर को 1:30 बजे के बाद, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर 1:30 बजे तक का ये सिचुएशन है। 16 दिसंबर 1:30 बजे के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कोई ना कोई लड़की के चक्कर में आप रहेंगे, या कोई नई आइडिया के चक्कर में रहेंगे। लड़की मतलब या तो कोई फीमेल का अट्रैक्शन आप फील करेंगे, आप कोई मोहब्बत का चक्कर जैसा। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए गुरु के एस्पेक्ट भी है आपके पंचम स्थान पे, किसी को प्रपोज करना हो 16 दिसंबर को 1:30 बजे के बाद 18 दिसंबर खत्म होने तक, मतलब 17 दिसंबर इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। 17 एंड 18 ये प्यार करने का वक्त है। ये वो टाइम है जो आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए प्यार करने का टाइम है। स्टूडेंट है तो उनके लिए एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम। कोई अगर जो आप क्रिएटर है, यानी कि कवि है, चित्रकार है, लेखक है, कोई किताबें लिखते हैं, तो ये बेस्ट दिन रहेगा। अचानक कोई गुत्थी सुलझ जाएगी आपकी 16, 17 और 18 दिसंबर। 19, 20, 21 दिसंबर केयरफुल रहिएगा आपके हेल्थ के। शुड बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। और मैंने इस महीने में आपको 11 दिसंबर से इम्प्रूव बताया ही है। 19, 20, 21 विल बी एन एक्सपेंसिव डे, नॉट ए गुड डे, इट्स ए बैड डे। शत्रु आपके सामने आएगा। हो सकता है आप पहचान भी पाओ अपने शत्रु को, काम धंधे में नहीं, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे झगड़े से, रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों चीज से बच के रहिएगा। इट इज अ टाइम टू पोस्टपोन योर प्लानिंग। 22 से 23 दिसंबर मैंने जो आपको लिखा है, अ बिग प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड, उसका कहीं ना कहीं दर्शन आप 22 या 23 दिसंबर को करेंगे। बराबर नोट करिएगा इस तारीख को। हो सकता है कोई बहुत बड़े आदमी से आप मिलने जाओ, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने जाओ। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, वैवाहिक जीवन का पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट दिन रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी बेस्ट दिन रहेगा ट्यूनिंग के लिए। अगर कोई बात को आपको आपके बिजनेस पार्टनर को शीशे में उतारना हो, या अपने फायदे की बात उससे एग्री करवाना है, तो 22 और 23 दिसंबर को आपके मोहरे चलाइएगा। इट विल बी मोर बेनिफिटेड। 24 दिसंबर को पर्टिकुलरली, वो भी 24 दिसंबर 1:30 बजे के पहले कर लीजिएगा। 24 दिसंबर से 26 दिसंबर थोड़ा स्ट्रेसफुल समय, नॉट ए गुड डे, इट इज अ बैड डे। ये कहीं ना कहीं से आप तनाव में आ जाएंगे। 24 दिसंबर 1:30 बजे के बाद 26 दिसंबर तक आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 27, 28 और 29 दिसंबर, ये जो तनाव है इसकी वजह से आप पूर्ण आध्यात्म की तरफ मुड़े होंगे। 27, 28, 29 दिसंबर आपको अबाउट, देखिए मैं जो बड़ा चांस की बात कर रहा हूँ, वो चांस का कोई ना कोई फिर से आपको ये लाभदायक समय है। कुछ लर्न कर सकते हैं,
बच्चे के साथ का समय एंजॉय करने का है, या फिर से वो प्यार का कोई इजहार करना है किसी के साथ, तो बेस्ट टाइम है। देखिए शुक्र का लग्न है, लग्न में राहु आया, आदमी फ्लर्ट होना ही, गुरु की एस्पेक्ट है एजुकेशन हाउस पर। दिस इज द टाइम। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर किसी से प्यार करते हैं तो जो प्रपोजल मैंने किसी को करने के लिए बोला है आपको, 16 दिसंबर 1:30 बजे के बाद 18 दिसंबर तक नहीं हुआ तो 27, 28 और 29 दिसंबर को आप कर पाएंगे। दिस इज द बेस्ट डे। कहीं ना कहीं माइंड आपका रिलीजियस भी हुआ होगा, कोई ना कोई आध्यात्मिकता से आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश भी करते होंगे, एंड इट विल बी ए लकी डे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग को भी आप चले जाएं 27, 28 और 29 दिसंबर में। 30 और 31 दिसंबर विल बी प्रूव्ड अ लकी डे फॉर योर जॉब। आपके काम धंधे के लिए ये बेस्ट रहेगा। कोई बहुत बड़ा चांस तो एक्सपेक्टेड है ही, मैंने बोला ऐसा। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के दिन आप वो भी सक्सेस कर पाएंगे जो काम धंधे में मैंने जो बोला है अभी एक्सपेक्टेड है आपका। तो ये जाते जाते हो सकता है। देखिए मैंने आपको भी जो शॉट मारने का है जो मौका मिलेगा वो आपको 3 जनवरी के पहले ही मिलना चाहिए। 11 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी, और ये वही समय है जहाँ आपके कर्मस्थान में हो सकता है बड़ी मुलाकात हो, किसी के साथ मिलन हो जाए बड़े आदमी के साथ। तो ये अबाउट ऑन एन एवरेज आपके हेल्थ को केयरफुल रहने का समय मैंने 17 नवंबर से 10 दिसंबर का बताया। 11 दिसंबर के बाद आफ्टर 10 दिसंबर बहुत बड़ा बिग चांस मिलेगा ही आपको, बिग प्रपोजल। और अभी धीरे धीरे आपके दुख कम होने लग जाएंगे, ऐसा हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोरस के लिए देखिए 8वां शनि भी पास हो चुका है और भाग्य में आया हुआ गुरु स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है। आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस का टेम्पर संभालिए। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन है। ये मेरा वीडियो प्लीज़ कैसा लगा मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।